हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? जल्दी बताइए सर। तो खड़ी बोली का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रेम सागर। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किस तिथि को लिया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और इसलिए हम 14 सितंबर को क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? जल्दी बताओ, या उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो कौन सी बोली नहीं बोली जाती उत्तर प्रदेश में? मैथिली। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। देखो, अभी अली बताया, वही क्वेश्चन आ गया। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर के दिन मनाते हैं। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कौन सी बोली राजस्थान हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेवाती। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो हिंदी की कुछ भाषाएं होती हैं और फिर होती हैं आपकी कुछ उपभाषाएं। ठीक है, ये मैंने हिंदी साहित्य में आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने हिंदी साहित्य मेरे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, उपभाषा जैसे राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, ये सारी उपभाषाओं में है। राजस्थानी में पता कौन कौन सी आती है? मारवाड़ी आती है, जो कि आपकी कहाँ पर बोली जाती है? जल्दी बताओ। पश्चिमी राजस्थान पे। जयपुरी, जिसको हम ढूंढाड़ी भी बोलते हैं, ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है। मेवाती, मेवाती जो है आपकी, मेवाती जो आपकी बोली जाती है वो बोली जाती है आपकी उत्तरी राजस्थान में। और फिर होती है आपकी मालवी, मालवी बोली जाती है आपकी दक्षिणी राजस्थान में। तो आपसे यही तो पूछा था कि कौन सी बोली राजस्थान हिंदी के अंतर्गत आती है? तो मेवाती जो है वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी आती है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये चार आती हैं। ठीक है। कन्नौजी तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है, कल ही बताया था मैंने, अगर आपको याद हो। देखो, आप सभी लोग जानते हैं किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट की है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो कोई भी एग्जाम की तैयारी करना आपके लिए फालतू है। तो प्रैक्टिस आपको कहां से करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लो कि आप लोगों के लिए बेस्ट प्रैक्टिस बुक कौन सी है, वो देख लो एक बार। आप लोग लगभग यूपीएसआई की हर वीडियो में पूछते रहते हो कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी ऐसी जो आपकी सिलेबस के अनुसार हो, यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे मिल जाए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज उस प्रैक्टिस सेट में दी हो, तभी जाके जो है वो आप सिलेक्शन के कभी करीब पहुंच पाते हो। अब देखो, चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए ऐसी ही बुक लेकर के आई है यूपीएसआई के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा ये जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं जो लास्ट ईयर के यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पर आधारित है? तो इसके लिए इन्होंने प्रीवियस ईयर के 2 सॉल्व पेपर भी आप लोगों के लिए इस बुक में समाहित कर दिए, कि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअल में एग्जाम जो है वो आपका कैसा आता है और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओ। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये बुक जो है वो यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार की गई है। कैसे, बता देता हूं। जैसे आपने देखिए, आपने कोई भी सेट पेपर लगाया, ये आपके सामने है 2017 वाला सेट पेपर। ठीक है, इस सेट पेपर को आपने पूरा लगा लिया। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं है कि आप पूरा सेट पेपर लगा लोगे बहुत अच्छे से, 160 में से पूरे 160 क्वेश्चंस कर लोगे। अब कुछ क्वेश्चंस में आपका डाउट है, तो आप डाउट कैसे सॉल्व करोगे? सर देखो, इन लोगों ने उत्तर जो है वो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। और सेट पेपर में आपसे बोलूंगा कि कोई भी सेट पेपर आप परचेस करो, ये जरूर देखना कि उसमें जो आंसर की दी हुई है वो एक्सप्लेनेशन के साथ दी हुई है या नहीं दी हुई है। इस बुक में तो दी हुई है, जो चक्षु पब्लिकेशन की है, आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है, खरीदना हो खरीदो, नहीं खरीदना हो मत खरीदो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता रहता हूं बीच बीच में बुक्स के बारे में, कि अभी आपके पास समय है, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, हिंदी में ध्वनियों के ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं, जल्दी बताओ, हिंदी में ध्वनि जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, हिंदी में ध्वनि जो है ये 4 प्रकार की होती हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो उसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं होती हैं, उससे भी ज्यादा अधिक स्वर प्लुप्त स्वर में लगता है, जैसे ओम। दीर्घ स्वर का जैसे हमने बोल दिया राजा, राजा शब्द जो है वो एक दीर्घ स्वर का शब्द है, ठीक है। हालांकि दोनों ही व्यंजन है, आपको बता दूं। आम लिख लो आप, क्योंकि आम जो है ये बड़ा, ये स्वर में आ गया। अब जैसे ओम, ओम में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा तो उसको प्लुप्त स्वर बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा। उत्तरदायी आप किस प्रकार से लिखेंगे सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूर्योदय में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 10। सूर्योदय में आपकी कौन सी संधि है, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां पर आपकी स्वर संधि होगी, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सी होगी बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में, बताना जरा। तथापि में कौन सी संधि है। बढ़िया क्वेश्चन 11, यही आपका टॉपिक चल रहा है, ठीक है। दीर्घ संधि होगी, पहला ऑप्शन करेक्ट। गजानन में कौन सा समास है, गजानन गणेश जी के पर्यायवाची है, और जितने भी भगवान के नाम है वो सारे के सारे बहुब्रीहि समास। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तन मन धन में कौन सा समास है। योजक चिन्ह दिख गया, जहां पर भी आपको योजक चिन्ह दिखता है वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, परीक्षा। जिसमें छा आता है, छा, तो वो आपका तत्सम शब्द कहलाता है। अब आप बोलोगे सर इसमें भी तो है, नहीं इसी में है, तीसरे ही ऑप्शन में है, तो तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द बताओ, कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा नीलाम। नीलाम शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, ठीक है। तो यहां पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक शब्द देशत अथवा देसी को देशज या देसी देसी शब्द आपको बताना है। कौन सा शब्द देशज शब्द है, क्वेश्चन नंबर 16। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। खोया, खोया शब्द जो है वो एक देशज शब्द है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। वायुयान यात्रा के इस युग में भी फिल इन द ब्लैंक्स का महत्व कम नहीं हुआ है। वायुयान यात्रा के इस युग में भी जहाज का महत्व जो है वो कम नहीं हुआ है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जहाज का अपना काम है, वायुयान का अपना काम है। आगे ऐसा समय आने वाला है जब फिल इन द ब्लैंक्स के बिना किसी को कोई बात नसीब नहीं होगी। आगे ऐसा समय आने वाला है जब कूपन के बिना किसी को कोई बात नसीब नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट, कूपन शब्द आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन का आपको विलोम शब्द बताना, तो किस उपसर्ग को लगा दें कि वो विलोम शब्द बन जाए। तो सही आंसर हो जाएगा आगमन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, आ उपसर्ग को लगा दो विलोम शब्द बन जाएगा। समान अर्थ वाले शब्द को चयन कीजिए। पुष्टि का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है जो समान अर्थ वाला हो। तो क्या होगा पुष्टि का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतुष्टि, ठीक है। आज्ञा का आपको समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी का मतलब वही होता है आपका पर्यायवाची, आज्ञा का। तो आज्ञा का पर्यायवाची हो जाएगा आदेश, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विपरीतार्थक शब्द, ज्ञानी का आपको विलोम शब्द बताना है कि ज्ञानी का विलोम शब्द क्या होगा। तो ज्ञानी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अज्ञानी होगा वैसे तो, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, तो मूर्ख ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि मनुष्य की लोभी प्रवृत्ति के कारण आज जंगल सिमट कर रह गए हैं, रेखांतित शब्द का विलोम शब्द बताना है। जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विस्तार। सिमट का आपको, ये सिमट शब्द जो है इसका आपको विलोम शब्द बताना था, तो सिमट का विलोम शब्द हो जाएगा विस्तार, पहला ऑप्शन करेक्ट। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। जो सब कुछ जानता हो उसको बोलेंगे सर सर्वज्ञ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कभी भी दिखाई ना देना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है।
तो सही आंसर हो जाएगा बहुत अनुभवी होना, पहला ऑप्शन करेक्ट। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है, क्वेश्चन नंबर 28। तो ये श्रृंगार रस को माना गया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कुंडली 6 चरणों वाले छंद होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं कुंडलीय छंद की? तो कुंडलीय छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरे होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अच्छा, बाकी के जो 10 क्वेश्चंस आप सोच रहे होंगे, आज पूरे 10 क्वेश्चंस गद्यांश में चले गए। बेसिकली आपके एग्जाम में केवल और केवल कितने जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस गद्यांश में जाएंगे, लेकिन आज चलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम 30 ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।